देखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं, और कोई अगर क्यूरी हो तो डिस्कस कीजिएगा फिर, ठीक है। मैं अगर आपसे बात करूं सबसे पहले हाइपरबोला की, अच्छा क्योंकि हमारे पास काम ऑलरेडी पूरा मौजूद है तो मैं आपको कंपेयर भी करवा दूंगा, सही है। मैंने आपको बताई थी एलिप्स की इसेंट्रिसिटी, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी होती थी लेसर देन 1। अच्छा, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी लेसर देन 1 नहीं होती, हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। अच्छा, हाइपरबोला में अगर तुम लोग को याद हो, एलिप्स के अंदर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे, याद देखो। एलिप्स के अंदर इसेंट्रिसिटी क्या थी, लेस देन 1, हाइपरबोला में ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ये चारों पॉइंट्स ना रिवर्स हो जाएंगे जो मैंने यहाँ लिखे थे ना, तो ये पॉइंट हम थोड़े से रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे क्या था, P से लेके S तक और P माइनस एस डैश, ये बराबर होता है 2a के। यहाँ पे याद रखिएगा a अपॉन ई का डिस्टेंस लेसर होता है a से और a लेसर होता है ए से। अच्छा, ये सारी बातें अब मैं ग्राफिकली समझाता हूँ। जैसे पहले हमने एलिप्स पढ़ा, स्टैंडर्ड एलिप्स, उसी तरीके से हम लोग पहले पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइपरबोला। अच्छा, एलिप्स का सेंटर भी ओरिजिन है, हाइपरबोला का भी सेंटर ओरिजिन ही है, मतलब स्टैंडर्ड की मीनिंग दोनों की सेम है। एलिप्स पे इसका सेंटर ओरिजिन होता है, हाइपरबोला पे भी सेंटर ओरिजिन ही होगा। यानी कि आप बोलेंगे सर ठीक है, हमें तो ये बात याद ही है कि एलिप्स में भी स्टैंडर्ड में ओरिजिन होता है, यहाँ पे भी ओरिजिन होगा। फ़र्क क्या होगा, आपको मैंने केस नंबर 1 लिखवाया था मेजर एक्सिस अलोंग दी एक्स एक्सिस, यहाँ मेजर एक्सिस नहीं होता। यहाँ पे केस नंबर 1 को आप ऐसे लिखेंगे, मेजर की जगह ट्रांसवर्स का वर्ड यूज किया जाता है, और कहते क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग दी एक्स एक्सिस। मतलब मेजर हट गया, क्या आ गया, ट्रांसवर्स आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्स, मैं बताता हूँ। हमारे पास अगेन दो एक्सिस होंगे, एक कहलाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लाइन बना लेते हैं, और एक कहला रहा होगा वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पे ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस कहलाएगा, जहाँ पे हाइपरबोला बन रहा होगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगा। अच्छा, मुझे बताओ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे याद रखना। ये वर्टिसेस के एंड पॉइंट्स लिखवाए थे ना एलिप्स में, ए और ए डैश, यहाँ पे भी सेम है। इसको ए बोलोगे और इसको ए डैश बोलोगे। अच्छा, बनता कैसे हाइपरबोला, भाई हाइपरबोला क्लोज कर्व नहीं होता, ओपन कर्व होता है, जबकि एलिप्स जो होता था वो क्लोज कर्व होता था। यहाँ पे ये पैराबोला जैसा ओपन कर्व बन रहा होगा इस तरीके से, ये ओपन कर्व एक यहाँ बनेगा और बिल्कुल सिमेट्रिकल जैसे यहाँ बना है। अगर ये राइट में बना है तो बिल्कुल सेम लेफ्ट पे भी बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ मौजूद होगी, देखो वर्टेक्स के सामने होता है हमेशा, तो यहाँ पे दो डायरेक्ट्रिक्स लाए करेंगे। अब रही बात, ये मैंने आपको ए बता दिया, ये मैंने आपको ए डैश बता दिया, फोकस कहाँ होंगे, ये रहे फोकस। इसको कहोगे एस, जैसे एलिप्स में कहते थे, और इसको क्या बोलते थे, एस डैश, इधर भी एस डैश बोलोगे। इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होती थी उसको क्या बोलते थे, याद है, लेटिस रेक्टम बोलते थे। दो लेटिस रेक्टम होते थे, इधर भी दो लेटिस रेक्टम है। अच्छा, लेटिस रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स देखो बिल्कुल सेम होंगे जो एलिप्स के थे। अब अगर आपको याद हो केस नंबर 1, तो
तो एंड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस क्या होता था, a,0 होता था, यहाँ पे भी a,0 ही होता है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो पॉजिटिव a,0 और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो नेगेटिव a,0। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लास्ट क्लास में टेस्ट दिया था आप लोगों ने, क्या था पता है, c,0 और इसका क्या था। अच्छा मुझे बताएं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी, x = a/e, ये क्या था भाई, आसान है, अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में है तो x = a/e पॉजिटिव में, और अगर लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव हो जाएगा। a के कोऑर्डिनेट सेम, a' के कोऑर्डिनेट सेम, फोकस के कोऑर्डिनेट भी सेम, p q r t के कोऑर्डिनेट भी बिल्कुल वही हैं जो आपने एलिप्स में याद किए हुए हैं। क्या थे याद दिलाएं ज़रा, c, b² था, फिर क्या है, तब कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिख दो, फोर्थ कोऑर्डिनेट पे y नेगेटिव होता है, यहाँ r लिखोगे, लिख दिया आपने, और यहाँ आप t लिख दो, t क्या हो जाएगा, सेम, चेंजेस कुछ भी नहीं है। अच्छा ये वहाँ पे भी माइनर एक्सेस होता था, जहाँ पे जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप एलिप्स को कंसीडर करोगे वो कहलाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस, ये आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स कहलाएगा। अब इधर भी ना b और b' होते हैं, ये b कहलाता है और ये b' कहलाता है। इसी के अलॉन्ग एक और हाइपरबोला बन रहा होता है जो कि वर्टिकल होता है। ये जो वर्टिकल हाइपरबोला बनता है, इस हाइपरबोला को कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं। वहाँ पे माइनर एक्सिस कहा जाता था, यहाँ माइनर एक्सिस नहीं बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या बोलोगे, यानी कि ये जो एक्सिस है ये आपका क्या कहलाएगा, मुझे बताओ b के पॉइंट्स क्या थे, 0, b और, तो देखो कोई नई बातें याद नहीं करनी, वहां पे भी वर्टिसेस के एंड पॉइंट्स प्लस माइनस a,0 थे, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी को वर्टिसेस को बोलोगे 0, ±b था, यहाँ पे भी 0, ±b है। यहाँ भी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = ±a/e है। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटिस रेक्टम भी सेम है। मैंने आपको क्या बोला था, कोई नई बात है मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा लेकिन अब आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं, सर हमें पता कैसे चलेगा जब कोऑर्डिनेट सेम है, इक्वेशन गिवन होगी, सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द इक्वेशन इज एलिप्स और हाइपरबोला, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने का तरीकेकार बड़ा सिंपल है। इसकी इक्वेशन होती है x² a² - y² = 1। अब मुझे बताओ एलिप्स और इसकी इक्वेशन में फ़र्क क्या है। एलिप्स में x² भी प्लस था, y² भी प्लस था, यहाँ पे साइन ऑल्टरनेट है, x² पॉजिटिव है। अच्छा या तो अगर x² पॉजिटिव होगा तो y² नेगेटिव होगा, अगर y² पॉजिटिव होगा तो x² नेगेटिव होगा। अच्छा एक और चीज़, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग दी x एक्सिस है या y एक्सिस है। इसका आसान सा जवाब दूंगा मैं। ये देखो इसका आसान सा जवाब ये है कि जो पॉजिटिव होगा उसी के अलोंग आपका एक्सिस होगा। यहाँ पे पॉजिटिव क्या है, अगर x² पॉजिटिव है तो ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग x एक्सिस, और अगर y² पॉजिटिव है तो ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग y एक्सिस। सारी बातें का जवाब आपको मिल गया। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, कि भाई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग x एक्सिस है, कोफिशिएंट ऑफ x² देखेंगे, ठीक है।
एलिप्स और हाइपरबोला का डिफरेंस क्या है? सिंपल सी बात है, एलिप्स जो है वो क्लोज कर्व है, हाइपरबोला ओपन कर्व है। एलिप्स की इक्वेशन का क्या डिफरेंस है? एलिप्स की इक्वेशन का ये डिफरेंस है कि उसका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एलिप्स का दोनों पॉजिटिव होता है, जबकि हाइपरबोला पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो वाई स्क्वायर नेगेटिव, और अगर वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव। कोऑर्डिनेट्स में कोई चेंजेस नहीं है। ये केस नंबर 1 हो गया हमारा। अच्छा जी, केस नंबर 2 क्या होगा बताएं? दैट इज योर ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग होगा। अच्छा देखो, आप हाइपरबोला सेम बनेगा, लेकिन आप वर्टिकली बना लें। और यहाँ पे वही डायरेक्ट्रिक्स की लाइन बना लीजिएगा। अच्छा, इसमें सेंटर ओरिजिन ही है, ये देखो, ये सेंटर है, सेंटर ओरिजिन है। तो मैं अगर आपसे डिस्कस करूं, ये लेटेस्ट रेक्टम, तो मैं अगर आपसे बात करूं, अब मुझे बताओ ए किसके बराबर हो जाएगा इसके अंदर? 0, ए के, और ए डैश। अब यहाँ पे बी और बी डैश भी सेम ही होगा। बी क्या हो जाएगा और बी डैश क्या हो जाएगा, और इसी के अलॉन्ग हाइपरबोला ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ होगी y इक्वल टू ए अपॉन ई पॉजिटिव, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा। भाई सिंपल है, इसकी इक्वेशन की अगर मैं आपसे बात करूं, और ये पी क्यू आर टी आप वही केस से लिख सकते हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट एस किसके इक्वल हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? अब ये बन जाएगा बी स्क्वायर ए कॉमा सी, इसको कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप लोग लिख दें। और सेंटर जो है इसका ओरिजिन ही है। अच्छा, इक्वेशन क्या होगा, अगेन तवज्जो ऑन द बोर्ड। मुझे बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी? बस ये आ गया। अच्छा, ये आपके मैंने दोनों हाइपरबोला के आपको कोऑर्डिनेट समझा दिए, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको बताएं। अच्छा, अब ये है कि हाइपरबोला के अंदर ये बात याद रखिएगा, ए बी से ग्रेटर भी हो सकता है, बी ए से स्मॉलर भी हो सकता है, ए और बी बराबर भी हो सकता है। एलिप्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए बी से ग्रेटर होता था। मेजर एक्सिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द माइनर एक्सिस, बट इन केस ऑफ द हाइपरबोला ए ओके, मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक बात ये समझाएं, इस ए को उठाते हैं, फिर बी को उठाते हैं, इनको यहाँ कर देते और इनको यहाँ कर देते, ठीक है। तो ए बी से ग्रेटर भी हो सकता है, ए बी से लेसर भी हो सकता है,
और ए और बी बराबर भी हो सकते हैं। अच्छा, एलिप्स में हम आइडेंटिफाई कैसे करते थे, कौन सा केस है? अगर एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर, मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस। यहाँ ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, यहाँ देखेंगे कौन पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव होगा उसी के अलॉन्ग मेजर एक्सिस नहीं होगा, क्या होगा? ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। यानी कि इसकी रिप्लेसमेंट इस तरीके से होगी, इसकी रिप्लेसमेंट इस तरीके से होगी कि आप मेजर एक्सिस की जगह ट्रांसवर्स एक्सिस लिख दें और माइनर एक्सिस की जगह क्या लिख दें? कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके रिलेशन में थोड़ी सी चेंजेस हैं। मुझे बताओ, एलिप्स में सी स्क्वायर किसके बराबर था? एलिप्स में सी स्क्वायर बराबर था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 के, और ई किसके इक्वल हो जाएगा? अच्छा, जो समरी आपने एलिप्स की लिखी है वही समरी हाइपरबोला की है, तो मैं दोबारा नहीं लिखवा रहा। ठीक है, बस चेंजेस क्या है मैंने आपको बता दिया। मेजर की जगह ट्रांसवर्स, माइनर की जगह कॉन्जुगेट, आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है बस। बाकी जो एलिप्स ऑलरेडी कर चुका है उसको हाइपरबोला याद है। सवाल की तरफ आता है। अच्छा, पहले मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जैसे हमने एलिप्स में किए थे कि हमें इक्वेशन गिवन थी, कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। इधर भी पहले वो सवाल करते हैं। पहले हम करेंगे क्वेश्चन 3 और 4। तवज्जो ये सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भाई देखिए, क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, ये ध्यान से देख लें। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। आप किससे कंपेयर करेंगे इसको? पहली वाली इक्वेशन से, दैट इज योर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, यही होगा। देयरफॉर ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 9 के, और बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? देखो यहाँ पे ए बी से छोटा आ रहा है, और हो सकता है ऐसा, यानी कि जो पॉजिटिव है उसके नीचे जो नंबर होगा वो ए स्क्वायर, जो नेगेटिव है उसके नीचे जो नंबर होगा वो बी स्क्वायर। अब सी निकाल लो फौरन। मुझे बताओ सी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए की जगह क्या लिखूं? बी स्क्वायर की जगह 16। सो सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 25। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, तो सी का आंसर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 5। अच्छा, पूछा क्या क्या गया है वो सुन लें। पहले तो एसेंट्रिसिटी पूछी गई है, दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है? फोकाई पूछा गया है। तीसरे पार्ट में क्या पूछा गया है? वर्टिसेस। और चौथे पार्ट में क्या पूछा गया? लेटिस रेक्टम, यानी कि LLR। भाई देखो, वही एलिप्स वाली कहानी, केस नंबर 1। एसेंट्रिसिटी किसके बराबर होगा? सी की वैल्यू कितनी है? ए बराबर है 3 के। फोकाई के क्या कोऑर्डिनेट्स थे केस नंबर 1? प्लस माइनस सी कॉमा 0। ये तो खैर आप भी कर सकते हैं क्योंकि आपने क्वेश्चन 2 का टेस्ट दिया हुआ है। सी क्या आएगा? वर्टिसेस क्या होगा बताओ? ए कितना है? अब लेटिस रेक्टम की लेंथ कितनी थी? LLR किसके इक्वल था?
ये याद रखना 2b² अपॉन a के इक्वल होता है। एलिप्स पे भी हाइपरबोला पे भी दोनों पे सेम होता है। b² किसके इक्वल है? a की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये देख लें, बहुत आसान से सवालात हैं। 32/3 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। भाई देखें, ये कौन सा केस होगा? 2 होगा। भाई कुछ भी नहीं करना, इसेंट्रिसिटी सेम होगी c/a। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, +- c हो जाएंगे। वर्टिसेस क्या हो जाएगा? 0, +- a। आंसर में डायरेक्ट बता सकता हूँ आपको। a कितना आएगा? √5 आएगा। तो वर्टिसेस हो जाएंगे 0, ±√5। फोकाई क्या होगा? इन दोनों को ऐड कर लो। 5 + 4 कितना होता है? 9। c² 9 हो गया। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो फोकाई क्या हो जाएंगे? 0, ±c, यानी कि 0, 3। लेंथ ऑफ डेटा सेक्टम बराबर होगी 2b² अपॉन a के। तो b² किसके इक्वल है बताओ? 4 के और a √5 के। तो ये वैल्यूज आप लोग पुट करके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 देख लो जरा। पार्ट 3 पे कहा क्या जा रहा है, तब तवज्जो है सुनिएगा। (9x² - y² + 1 = 0। तो मुझे बताओ, ये प्लस का 1 माने किसका हो जाएगा? फिर क्या करें आगे? कांस्टेंट को 1 बनाना है ना, कैसे बनाएंगे? डिवाइडिंग बाय -1 ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों जगह -1 से डिवाइड करोगे तो ये माइनस का 9x² साइन चेंज हो जाएगी, बस साइन चेंज हो गई। अच्छा, इसको ऐसे लिख लो, y² - x² और इसके नीचे मैं 1/9 भी लिख सकता हूँ। एक ही बात है, क्योंकि ये 9 फिर दोबारा x² से मल्टीप्लाई ही होगा। अच्छा, मुझे पता है y² के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 1। कौन सा केस है, 1 या 2? 2 है ना। अब इसको कंपेयर कर लेना भाई। कंपेयरिंग विद y² अपॉन a²। आगे बताओ। x² अपॉन b² = 1। तो मुझे पता है a² का आंसर क्या आएगा? और b² 1/9 होगा। अच्छा, c की वैल्यू क्या होगी? देखो, सिंस वी नो दैट कि c² किसके बराबर है? a² + b² के। a² b² जानते हैं आप लोग, 1 + 1/9। तो c² किसके बराबर हो जाएगा? 10/9। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, c विल बिकम +-√10/9 की का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब वही बातें आपसे पूछी जा रही हैं कि फर्स्ट यू विल कैलकुलेट एसेंट्रिसिटी, और क्या क्या पूछा जा रहा है? एसेंट्रिसिटी और वर्टिसेस था। फोकाई भी था। और एट लास्ट, अब तो खैर ये हलवा सवाल है, मुझे पता है एसेंट्रिसिटी क्या है? c/a। तो √10/3 a1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। वर्टिसेस क्या होंगे? केस नंबर 2 है, बताओ। 0,
प्लस माइनस ए। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सी कितना है? √10/3। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल है? 2b²/a। तो मुझे बताएं ज़रा, b² की जगह मैं क्या लिखूं? 1/9 और a की जगह 1। सो LLR कितना हो जाएगा? 2/9 यूनिट्स। तो दिस विल बी योर LLR, दैट इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो देखो ये मैंने आपको बता दिया। पार्ट 4 केस नंबर 1 ही है। पार्ट 4 में क्या है, ध्यान दे सुन लो। यहाँ पे x²/9 लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे x²/4 लिखा हुआ है और y²/9 लिखा हुआ है। तो पार्ट 1 और 4 सेम है, बस वहाँ पे a² 4 है और b² 9 है। तो वो तो आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4। अच्छा, क्वेश्चन 4 जनरल का है। जनरल के अंदर भी वही काम करना है जो एलिप्स में ही किया था, कि h और k निकालना पड़ेगा। हमें पता कैसे चलेगा केस स्टैंडर्ड है या जनरल है? भाई अगर x² y² और नंबर होगा, 3 टर्म्स होंगी तो स्टैंडर्ड है। अगर x² हो, y² हो, x की लीनियर टर्म हो, y की लीनियर टर्म हो और कांस्टेंट 5 टर्म्स हो तो जनरल है। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर जनरल और स्टैंडर्ड में पता कैसे चलेगा? उसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन 4 पार्ट नंबर 1। ये लिखी हुई इक्वेशन सही है। अब आप लोग सबसे पहला काम लिखेंगे कंपेयरिंग विद। अच्छा, किससे करोगे कंपेयर? x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ये हो गया। देयरफॉर h किसके इक्वल है? h बराबर है 5 के। k किसके बराबर होगा? ये प्लस का माइनस का k है, प्लस का k है, साइन चेंज हुई। a स्क्वायर किसके इक्वल है? 9 के। b स्क्वायर 16। अब c स्क्वायर निकालना है आपने, तो c स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? भाई a स्क्वायर कितना है? 9 है। b स्क्वायर कितना है बताओ? तो c स्क्वायर 25, c विल बिकम +-5। पूछा क्या क्या जा रहा है ये देखते हैं। पहले पूछ रहे हैं सेंटर। 4 चीजें पूछ रहे हैं इसके अंदर भी। फर्स्ट वन इज सेंटर। फिर क्या पूछ रहे हैं? फोकाई। फिर क्या पूछे जा रहा है? वर्टिसेस। और एट लास्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्या, मुझे बताएं? h, k। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं केस नंबर 1 पे? वर्टिसेस a और a डैश, h +-a, k। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या थी? देखो इसके अंदर थी x = h +-a अपॉन। भाई देखें, वैल्यूज आपको पता है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। h की वैल्यू कितनी है बताएं? 5। k कितना है बताएं? -3। ये सेंटर आ गया।
अब मुझे बताओ h किसके इक्वल है? h है 5 और मुझे बताओ c कितना है? 5 है। k की वैल्यू कितनी है? -3 है ना। अच्छा एक दफ़ा ना इसको प्लस पे लिख लेना, तो 5 + 5 कितना होता है? तो 10, -3, 5 - 5 कितना होता है? h की वैल्यू कितनी है? a कितना है? k कितना है? 5 + 3 बताओ। 7 होता है। 5 - 3 बताओ। ठीक है, वर्टिसेस आ गए। अब इसी तरीके से मुझे बताओ h की वैल्यू कितनी है? अच्छा एसेंट्रिसिटी हमें निकालनी पड़ेगी। क्या आपने कैलकुलेट किया ऊपर? नहीं करी ना, पूछा नहीं गया। तो मुझे बताओ एसेंट्रिसिटी किसकी इक्वल होती है? c/a की। c कितना है? 5। a कितना है? 3। तो a कितना है? 3। तो जब आप इसको लिखोगे तो देखो ये जो 3 है पहले ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 से क्या हो जाएगा? ठीक है, एक दफ़ा आप लोग प्लस पे लिखते हैं और एक दफ़ा (25 + 9 कितना होता है? और 25 - 9, तो ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। ठीक है। अच्छा अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप लोग कीजिएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ केस नंबर 2 है, रही पार्ट थर्ड पार्ट ही। भाई देखो थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है? 9x² - 4y² + 8y + 4। अच्छा जी, -4 है। ठीक है, यहाँ पे ये है कि ये हो गया -4। अब मसला ये है कि ये होल स्क्वायर की फॉर्म पे नहीं है, तो उस मसले का हल निकालते हैं, ज़रा देखते हैं क्या करना है। अब ये जो इसको ऐसे लिख लो, x को अरेंज कर लो और y को अरेंज कर लो। -4 क्या हो जाएगा हमारे आगे? इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, 9 कॉमन निकाल लो, क्या आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा। फिर क्या कॉमन निकालूं? अब मैंने ना होल स्क्वायर बनाने के लिए एक तरीकेकार आपको बताया था। क्या करते हैं इसके अंदर? कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? ये 4 है, तो 4 का आप करेंगे आधा, तो 4 का हाफ कितना होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो आप लोग इसको प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। ठीक है, प्लस का 4 भी आ जाएगा और सेम तरीके से आप मुझे बताएं, ये 2 लिखा हुआ है, 2 का क्या करोगे? 2 का हाफ कितना होता है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? तो प्लस का 1 और ये आपने कर लिया। अच्छा ये शुरू के 3 है ना, ये 3 ये बनाएंगे फॉर्मूला, ये भी शुरू के 3 क्या बनाएंगे? यानी कि ये क्लोज हो जाएंगे, फॉर्मूले में बंद हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 9, यहाँ लिख लेता हूँ x² + 4x + का 4। ये आप 9 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा?
माइनस का 4 शुरू के 3 बनाएंगे, फॉर्मूला उनको ना छेड़ें, उनको वैसे ही लिख दें। माइनस का 4 जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 को उड़ा दें, सही है। अब ये माइनस का 36 वहाँ रहेगी। अच्छा 9 रहेगा वैसे ही, ये फॉर्मूला क्लोज होके लिख जाएगा x+2 का होल स्क्वायर। -4 रहेगा वैसे ही, इनको भी फॉर्मूले में बनते हैं। माइनस का 36 वहाँ रहेगी, प्लस का हो जाएगा। अब बड़ी आसान सी बात है, वो ये है कि आप लोग 36 को डिवाइड कर दें दोनों साइड। ठीक है, डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9 1 जा 9 4 जा। सो दिस विल बिकम x+2 का होल स्क्वायर अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, अपॉन पे 9 आ जाएगा, इक्वल टू 1। अब वही कहानी आप लिखोगे कंपेयरिंग विथ, नहीं कैंसिल तो 4 बचा ना यार। कंपेयरिंग विथ x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन क्या लिखते हैं बताओ। अब ये ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग दी x एक्सिस है, देयरफॉर h कितना आएगा, माइनस का 2, k कितना आएगा 1, a स्क्वायर कितना आएगा 4, b स्क्वायर कितना आएगा 9। सिंस वी नो दैट कि c स्क्वायर किसके बराबर है, सो 4 + 9 कितना होता है 13 का स्क्वायर रूट निकाल लो, तो c विल बिकम ±√13। अच्छा मुझे पता था ये केस नंबर 1 है, इसकी वजह से मैंने पहले ही कॉपी करके रख लिया था यहाँ पर। अब बस वैल्यू पुट कर लो, तो h कॉमा के h कितना है और k कितना आया था, अच्छा h कितना है, c कितना है √13, k कितना है 1, h कितना है, a कितना है, k कितना है -2 पहले प्लस पे लिख लें तो 0,1 हो जाएगा, माइनस पे लिखेंगे तो -4,1। अगेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द h, a कितना है, e निकालना पड़ेगा, e के लिए कर लेते हैं थोड़ी सी मेहनत। ये c आ गया, इसेंट्रिसिटी क्या होगी, तो √13 अपॉन a कितना आ रहा है 2, तो यहां लिख देना √13 अपॉन 2। ये 2 से क्या करेगा, अच्छा बुक में हो सकता है मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट किया हुआ, तो आप भी जब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 में कन्वर्ट कर देता हूँ, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, इससे ऑलरेडी उन्होंने एक जगह करके दिया हुआ है। प्लस का 306 राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, इन दोनों में से 25 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा
150 को 25 से डिवाइड कर दो। अच्छा 72 कितने टाइम्स आता है? 8 टाइम्स। 9 8 72। अब क्या करें मुझे बताओ, प्लस माइनस क्या किया जाए इसके अंदर? 6 का आधा क्या होता है? 3 का स्क्वायर। सो +9 -9 -8 का आधा -4, तो ये प्लस का 16 और भाई देखो ये अगेन सेम कहानी दिया इसको तब्दीली। 25 को -9 से मल्टीप्लाई कर लें, 225 आएगा। इसी तरीके से आप लोग -9 को -16 से मल्टीप्लाई कर लें, 144 आएगा। 16 9 से चेक कर ले, 144 होगा। ये तीनों फॉर्मूले में क्लोज हो जाएंगे। अच्छा ये इसको पहले लिख लेता हूँ, कैलकुलेटर में पुट करें। -225 + 144 कितना आ रहा है बताएं? -225 + 144 80। अच्छा जी यहाँ पे लिखा हुआ है -306। अच्छा मुझे बताओ, नहीं दोबारा नहीं, अब क्लोज हो गया ना, ख़त्म। -306 + 81 कितना आता है? 225। आ रहा है ना माइनस का। अब बस आपने कुछ भी नहीं करना, डिवाइडिंग बाय -225 ऑन इसको इससे उड़ा दे। अच्छा ये 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, =1। ये जो पहले पॉजिटिव लिखो फिर नेगेटिव लिखो, इनको पहले लिख दिया इधर भाई 25 1 25 9 ठीक है, 9 1 9 25 ठीक है। डिवाइड कर लो, डिवाइड। भाई ये 9 है, इसको 225 से डिवाइड कर दो तो ये 9 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 25 है, इसको इससे डिवाइड कर दो तो फिर 9 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा अब आप लोग हाँ ये वाला दिया था, तो ये काम आपने करना है। आप केस नंबर 2 लगा लेना इसको, ठीक है। तो इसमें HKAB मिल जाएगा आपको, ये सॉल्व कर लीजिए।